वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 क्लास 6 का बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होता है इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। बैलेंस डाइट के बहुत ज़्यादा फैक्ट्स बताए गए हैं कि बैलेंस डाइट से होती है कि अगर हम लोग अपनी बैलेंस डाइट की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते रहें तो हमारी जो बॉडी का बैलेंस है, फैट्स रिक्वायरमेंट्स विटामिन वगैरह सही से लेते रहेंगे तो हमें कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होगा। अगर हम लोग अनबैलेंस चीज़ें खाएंगे तो उसकी वजह से हमारी डाइट भी ख़राब हो सकती है और बॉडी मेटाबॉलिज्म काफ़ी ख़राब हो सकता है। सो बैलेंस डाइट का क्या है, हमारा जो टॉपिक बन रहा है वो आगे वो हम पढ़ेंगे बैलेंस डाइट के लिहाज से 3.2 हम लोगों ने पढ़ना है टॉपिक। उसमें बताया गया डिफरेंट फूड्स कंटेन करते हैं अमाउंट्स ऑफ डिफरेंट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। जो डिफरेंट फूड्स होते हैं वो डिफरेंट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट यानी मुख्तलिफ खुराक हमें मुख्तलिफ न्यूट्रिएंट्स यानी कह लें कि जो मुख्तलिफ खुराक होती है उससे मुख्तलिफ विटामिन हासिल होगा। अगर हम फ्रूट की बात कर लें तो बनाना में डिफरेंट विटामिन देगा, मैंगो। बैलेंस डाइट की फैक्ट्स वगैरह बैलेंस डाइट की डेफिनेशन आ रही डिफाइन भी बताऊंगी आपको, फिर हमने इसके बैलेंस डाइट में पढ़ना है। जबकि चैप्टर के फर्स्ट पेज से ये बताया गया हुआ है यहाँ कि बैलेंस डाइट का बताया गया है। पहले उन्होंने बताया कि यहाँ फिर एक चार्ट भी बताया हुआ है करेक्ट एंड करेक्ट। ये पहले अडल्ट की बताई है, फिर यंगस्टर की बताई, फिर ओल्ड एज वाले लोगों का ये चार्ट सा बनाया हुआ है कि डाइट के लिए क्या क्या न्यूट्रिएंट्स जो इम्पोर्टेंट है वो बताए गए हैं। फिर हम लोगों ने देखना है कि जो बैलेंस डाइट बताई गई है उसमें यानी डेफिशिएंसीज ऑफ फूड्स भी बताए गए हुए हैं, ये इधर साइड पे बताए गए हुए हैं, और यहाँ बैलेंस डाइट का चार्ट भी बताया गया है। पहले हम बैलेंस डाइट पढ़ रहे थे। बैलेंस डाइट जो है वो डिफरेंट फूड्स न्यूट्रिएंट्स कंटेन करते हैं। आर डाइट, अगर हम लोग डाइट करें जार डैट वी ईट इन अ डे, डाइट वही होती है जब हम पूरे दिन में जो भी खाना वगैरह खाते हैं एक दिन के अंदर। आर बैलेंस डाइट कंटेन्स प्रॉपर अमाउंट पर न्यूट्रिएंट डैट आवर बॉडी नीड। उनका जो बैलेंस डाइट है वो हमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स को कंटेन करती है, हमें प्रॉपर जो विटामिन देती है जो हम हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है जो सारा दिन हम लोग खाते हैं। ओवर ईटिंग और इनटेक और of food containing nutrient in less amount than needed in our body creates health problem. Balanced diet keeps our body health. ये बताया कि अगर हम ओवर ईटिंग ज़्यादा हम खा लेंगे या जो हमें हम खाना जो नॉर्मल खाते हैं अगर उससे बढ़ के हम अपनी खुराक से ज़्यादा भूख से ज़्यादा खा लेंगे तो हमें काफ़ी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा, जिसकी वजह से हमारी तबीयत भी ख़राब हो सकती है और काफ़ी हमारी बॉडी पे भी इफेक्ट हो सकता है, इससे फैट्स भी बढ़ जाते हैं। Food items are required in a different amount for the people of different age groups. फूड आइटम्स जो रिक्वायर्ड मुख्तलिफ अमाउंट्स में लोगों को मुख्तलिफ जो भी उनकी उम्र होती है उस लिहाज से उसका ग्रुप नीचे बनाया भी गया हुआ है। न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट डिपेंड ऑन दी एज, जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो डिपेंड्स ऑन दी एज। अगर ये बात कर रहे हैं कि अगर एक बच्चा है तो वो अपनी एज के हिसाब से उतना न्यूट्रिएंट्स लेगा, और एक अडल्ट है तो वो अपनी एज के हिसाब से वो वाला न्यूट्रिएंट लेगा, और अगर यंग एज वाला है तो वो अपने हिसाब से, नहीं जितने जितने एज के लोग हैं वो अपनी अपनी डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स पे जो भी उसका फूड बैलेंस डाइट डिपेंड हो रही है कि वो वही खाएगा। अ मिक्सचर ऑफ हैविंग प्रॉपर अमाउंट्स ऑफ ऑल न्यूट्रिएंट्स फॉर एन पर्सन सूटेबल टू इट्स एज जॉब एंड कंडीशन इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट उसे ही कहते हैं कि जो इंसान प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिएंट्स को ले रहा है सूटेबल फॉर इट्स एज, यानी जो उसकी उम्र को भी कोई उम्र के हिसाब से वो खाना वगैरह खा रहा है और उससे सही न्यूट्रिएंट्स वगैरह मिल रहा है, उसे हम बैलेंस डाइट कहेंगे। फॉर द पेशेंट्स ऑफ हाई ब्लड प्रेशर, अगर की किडनीज डायबिटीज़ प्रॉपर डायबिटीज़ यानी जो डिफरेंट लोग हैं डिसीज़ में हैं तो वो अपनी बैलेंस डाइट उस हिसाब से खाएंगे। अगर किसी को बुखार है, किसी को डायलिसिस हो रहा है, किसी को किडनी वगैरह का इन्फेक्शन है या जो भी इन्फेक्शन है वटेवर, बट वो उस तरह से ही खाएगा जिस तरह की उसकी बॉडी को नीड होगी। फिर नेक्स्ट मैंने नीचे बताया हुआ है एज ग्रुप के हिसाब से। एज ग्रुप के हिसाब से बैलेंस डाइट उन्होंने बताई हुई है कि अगर यंग एज में लेगा तो वो मिल्क लेगा, अगर बेबी होगा 1 to 12 मंथ एज का तो वो ये लेगा, मिल्क शुगर लेगा। फिर उन्होंने अडल्ट के बताया हुआ कैसे मिल्क लेगा, शुगर लेगा, एग लेगा, फ्रूट्स लेगा। फिर ओल्ड एज में उन्होंने बताया कि जो बूढ़ा हो जाएगा 50 साल के ऑनवर्ड्स एज होगी तो एग खाएगा, फ्रूट खाएगा, एंड जो जो उसकी जिस तरह का उसका प्रोटीन का लेवल यानी डेफिशिएंसी उसमें लेस प्रोटीन की हो रही होगी वो जो गेन करने के लिए खाएगा वो उसके लिए बेनिफिशियल होगी। नेक्स्ट हमारा है अनबैलेंस डाइट। अनबैलेंस डाइट वो होती है जो हम
डाइट लेकिंग और मोर एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ फूड। इसमें इट्स मीन कि हम लोग अनबैलेंस वो हो गई जो हम हमें भूख भी नहीं हो उससे ज़्यादा हम खा लेंगे, जिसकी वजह से हम बिकम सिक, बीमार हो जाएंगे, हमें वो चीज़ डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, हमारे इफेक्ट होगी हमारी ग्रोथ को, बॉडी को, फैट बढ़ेगा। जैसे कि नीचे उन्होंने बताया न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स, जो चीज़ें हम लोग नहीं खाते उसकी वजह से क्या क्या इफेक्ट्स हो रहे हैं, जो जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है और उसे जो विटामिन की हमें ज़रूरत है वो हम नहीं ले रहे, उसकी वजह से हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट हो रहे हैं। सो फर्स्ट यहाँ डेफिशिएंसी इन फूड बताया गया, डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन। डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन क्या करता है, डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन कैसे इफेक्ट्स होती है ग्रोथ ऑफ दी बॉडी। अगर एक बच्चा चाइल्डिश एंड कोई भी बड़ा है तो वो अपना कोई डेफिशिएंसी प्रोटीन वाली डाइट नहीं लेगा तो ना उसकी ग्रोथ हो पाएगी, ना उसका माइंड लेवल सेट हो पाएगा, उसे काफ़ी डिफरेंट फेजेस से गुजरना पड़ेगा और काफ़ी उसकी बॉडी इफेक्ट करेगी, जिसकी वजह से उसकी ग्रोथ भी अच्छे से नहीं हो पाएगी। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए इसका इफेक्ट होता है अफेक्ट विजन, यानी हम डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, विटामिन की ए की कमी की वजह से जो भी जिसमें होता है उसमें रात को नाइट ब्लाइंडनेस होता है, उससे रात को अंधेरे में नज़र नहीं आता, काफ़ी इश्यू से उससे गुजरना पड़ता है। नेक्स्ट जो हमारा थर्ड है वो है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी क्या करता है, जिसके अंदर यानी विटामिन सी की कमी होती है वो ये करता है लीड्स टू ब्लीडिंग ऑफ गम्स, यानी उसके मसूरों से खून निकलना शुरू हो जाता है, उसके मसूरे स्वेल होने शुरू हो जाते हैं और जब वो ब्रश करते हैं तो उसके मसूरे से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। मसूरे से गम्स हर वक्त स्वेल ही रहते हैं और वो काफ़ी और सॉफ्ट भी हो जाते हैं उसके जो गम्स वगैरह होते हैं। सो ये काफ़ी एक अफेक्ट होता है जो उसके टीथ पे जाके होता है, जो विटामिन सी की वजह से। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी जो नहीं लेते। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, विटामिन डी क्या करता है, काज वीकनेस एंड सॉफ्टनिंग ऑफ बोन। विटामिन डी की वजह से जो काज है वीक होना शुरू हो जाता है और सॉफ्टनिंग बोन्स, उसकी बोन्स नरम हो जाती हैं, वीक हो जाता है, इनके उसकी जल्दी फ्रैक्चर हो जाती हैं कोई भी चीज़, यानी काफ़ी उसका जो वेट है वो भी लॉस हो जाता है और उनसे काफ़ी स्टेजेस से गुजरना पड़ता है, जिससे काज वीकनेस एंड सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स का नरम हो जाए। आगे डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, आयोडीन क्या करता है, आयोडीन से यानी जो आयोडीन लाल नमक भी आयोडीन की डाइट नहीं लेते। डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, आयोडीन की कमी वजह से काज गोइटर हो जाता है, गोइटर होने की वजह से उसके एक नेक पे गोइटर निकल आता है, जिसकी वजह से हाइपर गोइटर, फिर आगे उसकी भी स्टेजेस काफ़ी निकल आती हैं। जो लास्ट हमारा डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, आयरन की वजह से एनीमिया और ये जो आयरन की कमी की वजह से भी काफ़ी बीमारियां और डिसीज़ वगैरह सामने आते हैं, बच्चों फेस करने पड़ते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन ये होता है कि रिकेट्स वगैरह की बीमारी भी आपने सुना है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी या आगे आप काफ़ी जाके पढ़ेंगे, नीचे दिखाई भी गई हुई हैं। डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन की वजह से इफेक्ट के आइज़ वगैरह। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए की वजह से तीत भी दिखाई जा रहा है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी ये आपको दिखा, विटामिन डी की वजह से वो गोइटर निकल आता है नेक के ऊपर, और डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, आयोडीन की वजह से देखें। और नेक्स्ट हमारा लास्ट मैंने आपको बता दी, ये हमने चैप्टर में पढ़ा था बैलेंस डाइट के बारे में पढ़ा था कि अगर हम लोग ज़्यादा अपनी यानी अपने बैलेंस के हिसाब से खाएंगे, जो हमारा चार्ट के मुताबिक अगर हम लोग चीज़ें वगैरह खाएंगे तो हमारी डाइट बिल्कुल सही रहेगी। फिर नीचे उन्होंने चार्ट बताया था एज ग्रुप के लिए, एज ग्रुप और बैलेंस डाइट, यंग एज वाले क्या खाएंगे, एग्स वगैरह, अडल्ट एज वाले क्या खाएंगे, ओल्ड एज वगैरह वाले क्या खाएंगे। फिर नेक्स्ट उन्होंने बताया था अनबैलेंस डाइट, अगर हम लोग ज़्यादा लेंगे अनबैलेंस डाइट हम लोग खाएंगे, अगर उल्टा सीधा खाएंगे उसके से हमारे स्टमक वगैरह काफ़ी पेन हो सकता है, फिर हमें फैट्स वगैरह भी हो जाते हैं, काफ़ी बीमारियां, फाइबर जो हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते, हम लोग चीज़ें गलत वगैरह खा लेते, उसकी वजह से अनबैलेंस हो जाते, काफ़ी हमें डाइजेस्ट नहीं कर पाते। फिर नेक्स्ट उन्होंने बताया था डेफिशिएंसी, जिन वो प्रोटीन्स बताए जिनकी वजह से हमारी बॉडी पे इफेक्ट होते हैं, अगर इनकी कमी हो हमारी ज़िंदगी में तो हमें किन किन फेजेस से गुजरना पड़ता है। ये था आज का हमारा टॉपिक और ये हमने आज चैप्टर कंप्लीट यानी इसका टॉपिक कर लिया है। नेक्स्ट मैंने आपको कहा था कि मैं आपको एमसीक्यूज कराऊंगी चैप्टर नंबर 2 के। फर्स्ट चैप्टर नंबर 2 का जो है वो पोलिनेशन है। पोलिनेशन क्या करता है, पोलिनेशन इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ डैश। पोलिनेशन के ट्रांसफ़र होते हैं तो क्या रिलीज, पोलिनेशन किसके ट्रांसफ़र होते हैं तो पोलन ग्रेन्स रिलीज करते हैं, पोलन ग्रेन्स के। जाइगोट फॉर्म्ड होता है एज रिजल्ट ऑफ, जाइगोट फॉर्म्ड करते हैं रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। जाइगोट डिवेल्प्स इनटू एम्ब्रियो सैक या एंडोस्पर्म या ओव्यूल। तो जब जाइगोट डिवेल्प करता है तो जाइगोट के बाद एम्ब्रियो
फॉर्म में होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज विच स्टेम ऑफ अ प्लांट बरीड इन अ सॉइल। अगर एक सेक्सुअल में हम रिप्रोडक्शन कर रहे हैं तो किसी प्लांट को अगर हम सॉइल के अंदर, मिट्टी के अंदर ब्रीड कर देंगे तो नियर प्लांट, तो क्या होगी, प्लांट के ग्राफ्टिंग, इसे हम ग्राफ्टिंग। द ऑर्गन ऑफ अ प्लांट विच टेक पार्ट इन अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ऐसा ऑर्गन जो प्लांट के अंदर टेक पार्ट करे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करे तो फ्लावर कहलाता है ऑर्गन। द स्ट्रक्चर विच इज़ हेल्पफुल टू कैरी स्पर्म्स टू द ओवरी, तो वो क्या करे, स्टाइल यानी ऐसे वो स्टाइल के एक लेयर तरह की ट्यूब तरह की बनी होती है जो ओपन है, जिसके बाद में सारे पोलन ट्यूब पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर होते हैं। नेक्स्ट हमारा जो लास्ट है वो विच इज़ द एग्जाम्पल ऑफ अ नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, तो वो आएगा हमारे पास रनिंग ग्रोथ इनटू अ न्यू लेवल प्लांट। नेक्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ अ न्यू प्लांट फ्रॉम अंडरग्राउंड स्टेम इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल सेल्फ पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन, तो आएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद द पोलर न्यूक्लियाई फॉर्म्स जाइगोट आएगा, एंडोस्पर्म आएगा, तो एंडोस्पर्म ही आएगा। मेल रिप्रोडक्टिव सेल जब रिलीज करती है तो गैमेट्स, तो गैमेट्स में क्या आ जाता है, स्पर्म। सो ये हमारी एक्सरसाइज भी चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट होगी। हमने चैप्टर नंबर 3 भी हम लोगों ने स्टार्ट कर लिया था, उसमें मैं आपको बैलेंस डाइट का बता दिया और ये 4 का बता दिया कि हमारी बॉडी में जो जो नीड होती है, और अगर हम बैलेंस लेंगे तो हमारी बॉडी अच्छे से जो रिक्वायरमेंट्स पूरी करेंगे तो बॉडी सर्वाइव अच्छे से कर पाएगा। अगर हम अनबैलेंस डाइट करेंगे तो काफ़ी फेजेस और फैक्ट से हमें गुजरना पड़ेगा। सो यस, ये आज की थी हमारी वीडियो, आज का था हमारा लेक्चर। होप सो आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताया करें कि मेरा लेक्चर आपको कैसा लगा। तो लाइक करें, शेयर करें मेरी वीडियो को, मेरी वीडियो पे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। कीप स्प्रेडिंग, कीप लविंग, लॉट्स ऑफ लव एंड अल्लाह हाफिज़।